हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं और 2024-25 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का, अगर ये आपका मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, तो आज की इस वीडियो में मैं 2025 के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश लिटरेचर का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ। और ये मॉडल पेपर न्यूज़ सॉल्व मॉडल पेपर है और यहाँ से मैं पूरी गारंटी देती हूँ 95% क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि जब बच्चे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो उनकी एकदम पहली साल होती है, वो ग्रेजुएशन का पहली बार एग्जाम देने जाते हैं। तो वो बच्चे सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ ले तो वो 100% पेपर में आ जाएगी। तो बस ये मॉडल पेपर आपका हर कंफ्यूजन, हर डाउट को दूर करने वाला है, आपकी टेंशन को खत्म करने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा वही क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में 2025 में आने वाला है। तो आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और सेक्शन सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो मैं तीनों सेक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और मैं पूरा का पूरा बता दूंगी, तो आप बस इन्हीं को पढ़ लीजिएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपको सभी क्वेश्चन का आंसर भी हमारे ही चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी, लगभग मैं 3 प्लेलिस्ट आपको दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन 3 प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे तो आपको अपना पूरा आंसर मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके सेक्शन ए से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ लेना है और वो आ जाएंगे 100%। तो सेक्शन ए में आपको देखिए 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपके पेपर में कहा जाता है कि सभी के आंसर लिखिए और सभी के आंसर 50 वर्ड्स में लिखिए। फिर यहाँ पर मैं तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए बताने वाली हूँ, क्योंकि आप इनको पढ़ लेंगे तो फिर वहाँ से 10 क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मेमायर। मेमायर टर्म को डिफाइन कीजिए। अब यहाँ पर समझाऊंगी नहीं कि मेमायर क्या है, जब मैं आपके यूनिट्स करवा रही थी तो सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ाया है, एकदम डिटेल में समझाया है, नोट्स भी दिया है वीडियो में, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बायोग्राफी जो है एंड ऑटोबायोग्राफी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके भी जो डिफरेंस है वो हर साल पूछता है, आपसे भी पूछेगा, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एक प्रोज डिवाइसेस है और आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है और मैंने पढ़ा दिया है, तो तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है कभी लॉन्ग में नहीं आता, हमेशा शॉर्ट्स में ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन शॉर्ट स्टोरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस क्या है कैरेक्टर की इन शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में। जो कैरेक्टराइजेशन आपने पढ़ा है यूनिट नंबर 2 में एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में, मैंने आपको पढ़ाया था कैरेक्टराइजेशन। मतलब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें आप कैरेक्टर्स को ज़रूर देखते हैं। जैसे आपने अपने सिलेबस में पढ़ा द लेमेंट, उसमें आपने देखा आयोना एक कैरेक्टर था। उसके अलावा आपने द लास्ट रिलीफ में देखा जॉन्सी, स्यू, बेहरमैन, ये सब क्या थे, कैरेक्टर्स थे। तो कैरेक्टर्स के बिना स्टोरी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 2 में। तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बताते चल रही हूँ कि किस यूनिट में आपको मिलेगा, ताकि आप लोग उसी यूनिट को खोल करके क्वेश्चन को पढ़ लें और सारी यूनिट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द यूज ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन प्रोज राइटिंग। प्रोज राइटिंग में ह्यूमर एंड पैथोस क्या है। देखो ह्यूमर एंड पैथोस दोनों अलग अलग प्रोज डिवाइसेस हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो समटाइम ये एक साथ पूछ देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो जब राइटर को अपने ऑडियंस को थोड़ा हंसाना होता है, हंसी मजाक करना होता है अपनी स्टोरी के अंदर, तो वो ह्यूमर का यूज़ करता है, हास्य व्यंग का यूज़ करता है। पैथोस मतलब होता है जैसे दया, करुणा या इस तरह का वर्ड। तो जब स्टोरी में शेड लाना होता है तब राइटर पैथोस प्रोज डिवाइस का यूज़ करता है। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है, कभी लॉन्ग में नहीं आएंगी, शॉर्ट्स में ही ये दी जाएंगी, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिज्यूम। रिज्यूम क्या है, तो रिज्यूम तैयार कर लीजिएगा। जब भी आप देखेंगे कि जॉब, अगर किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है तो रिज्यूम ज़रूरी होता है।
जो इंसान की क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। तो रिज्यूम आप तैयार कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 8 में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कमेंट ऑन अरबिंदो एज ए नेशनलिस्ट पोएट। देखो श्री अरबिंदो जो कंट्रीब्यूशन है आपके सिलेबस में दिया गया है यूनिट नंबर 1 में, वो मैंने लॉन्ग में पूरा पढ़ाया हुआ है। तो आप श्री अरबिंदो का कंट्रीब्यूशन तैयार कर लीजिएगा इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये शॉर्ट्स में ही दिया जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो लॉन्ग पढ़े रहेंगे तो आपका शॉर्ट्स भी समझ लीजिए 100% तैयार होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनल एस्से। पर्सनल एस्से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा दिया है। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हु वाज बेहरमैन। बेहरमैन कौन था, आपने देखा द लास्ट लिव शॉर्ट स्टोरी में एक कैरेक्टर है, 60 साल का बूढ़ा आदमी है जो आर्टिस्ट है, और जो स्टोरी का टाइटल है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता, जो रिफर कर रहा है तो उस लास्ट लीफ की जो पेंटिंग होती है वो बेहरमैन ही बनाता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ लीजिएगा। बेहरमैन यानी कि शॉर्ट स्टोरी से भी जितना क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, सब पर मैंने अलग अलग क्वेश्चन आंसर की वीडियोस बना करके प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, ऐड कर दी हैं, ताकि आप लोग ऐसी तैयारी करके जाएं सक्सेस मास्टर पॉइंट से कि आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेम्स एट ट्विलाइट से भी जितना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर पे अपलोड की है, देख लीजिएगा। अगला है व्हाट इज प्लॉट। प्लॉट क्या है, स्टोरी का कथानक। स्टोरी में जो सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं वो प्लॉट हैं। यूनिट नंबर 2 एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में मैंने प्लॉट आपको पढ़ाया है, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और आपको मैं बता दूं कि जो आपकी यूनिट नंबर 8 है उसी में आपको ये मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग। टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग कितने हैं, देखो ब्लॉगिंग के बारे में सब कुछ पढ़ाया है, ऑनलाइन राइटिंग के बारे में पढ़ाया है। तो ऑनलाइन राइटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। यूनिट नंबर 8 में कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें ब्लॉगिंग भी है, मैंने पढ़ाया, आप पढ़ लीजिएगा, उसके टाइप्स को तैयार कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इन प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो स्टोरी को नरेट करने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके बारे में है। ये सब कुछ मैंने यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ाया है, प्रोज डिवाइसेस में आपको पढ़ाया है। तो ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेक्शन ए के लिए हैं। इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा सेक्शन ए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखेंगे आपके पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन बी होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 200 वर्ड्स में लिखना होगा। तो यहाँ पे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी सेक्शन बी के लिए, एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सभी के आंसर भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। पहला है आपका गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। चंदू का कैरेक्टर स्केच लिखिए। मुल्कराज आनंद की जो शॉर्ट स्टोरी है द बाबर्स ट्रेड यूनियन, उसमें मेन कैरेक्टर चंदू है, उसका कैरेक्टर स्केच पर मैंने एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना। कैसे घोड़ा आयोना के लिए एक सच्चा दोस्त और उसका साथी सिद्ध होता है। तो आपने देखा कि आयोना को इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मिलता अपने दिल का दर्द सुनाने के लिए, तो वो अपने घोड़े को ही सुनाता है। तो उस तरह हम देखते हैं कि उसका घोड़ा ही उसका बेस्ट फ्रेंड साबित होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने कराया है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, द लेमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएंगे शॉर्ट, उस पर मैंने एक वीडियो बना दी है, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रेमन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द टेरर। द टेरर में जो मिस्टर रेमन थे उनका कैरेक्टर स्केच तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँगी, जो आपकी सारी यूनिट्स हैं उनसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर दी, तो उसके अलावा आपके सिलेबस में जो शॉर्ट स्टोरी है और जो एस्से दिए गए हैं उन पर भी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। हर स्टोरी पर, हर एस्से पर अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस बनाई हैं, और मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करा दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में सब कुछ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। यूनिट नंबर 2 पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लेंगे तो आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एडिशन। एडिशन पर नोट लिखिए। तो जो जोसेफ एडिशन है, राइटर हैं जो, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मतलब
एक एसेइस्ट के रूप में, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्कस राइट ए नोट ऑन एडिशन एज ए एसेइस्ट, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की है, पूरा आंसर वीडियो में दिया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सर रॉजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर रॉजर एट चर्च जो आपके सिलेबस में एस्से है जोसेफ एडिशन का, उनमें जो मेन कैरेक्टर हैं सर रॉजर, उनका कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सेपरेट वीडियो मैंने सर रॉजर के ऊपर, उनके कैरेक्टर स्केच के ऊपर अपलोड की है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हु सेव जॉन्सीज लाइफ एंड हाउ। जॉन्सी की लाइफ को कौन सेव करता है और कैसे, तो आपको तो पता ही है, आपने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है द लास्ट लीफ, आपने देखा बेहरमैन इसकी लाइफ को बचाता है, कितनी अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको द लास्ट लीफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में मिलेगा। आप सर्च कीजिएगा हमारे चैनल पे या फिर आप यूट्यूब पे ना, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं आप लिख करके बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट लिख दिया करें, अपना टॉपिक अपना क्वेश्चन, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तैयार करना है। और आपके यूनिट नंबर 1 में जितने भी राइटर्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है मैंने सब करवा दिया है, तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, सरोजिनी नायडू या फिर मुल्कराज आनंद, ये सारे जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में ज़रूर दिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आपके पेपर में जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं 2025 में। तो जो सेक्शन सी होगा आपके पेपर का वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और यहाँ पे आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन एंड गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स में कहा जाएगा, सेक्शन भी 200 वर्ड्स में होगा। तो आप ये तो समझ गए ना, सेक्शन ए होगा 50 वर्ड्स में, सेक्शन बी होगा 200 वर्ड्स में, सेक्शन सी होगा 500 वर्ड्स में। तो 4 क्वेश्चन में से कोई 2 का आंसर आपको लिखना होगा और यहाँ पे मैं 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी, उन 5 को आप तैयार करेंगे तो यहाँ से आपको अपने पेपर में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। फिर आप 2 क्वेश्चन लिख डालिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोज स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इनका जो प्रोज स्टाइल है वो आप तैयार कीजिएगा। अच्छा देखें, एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड की है राइट ए नोट ऑन चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट, तो ये वाला क्वेश्चन एक मैंने अपलोड किया है, वही वाला आंसर आपको इसमें भी लिखना होगा। प्रोज स्टाइल वही होगी क्योंकि ये एसेइस्ट थे, तो आप वही तैयार कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। 3 प्लेलिस्ट दूंगी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए समरी ऑन एस्से ऑफ स्टडीज़ रिटन बाय बेकन। फ्रांसिस बेकन का जो एस्से ऑफ स्टडीज़ आपके सिलेबस में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन 100% आना है, तो इस समरी भी मैंने अपलोड कर दी है, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है व्हाट डज पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन मीन बाय APJ अब्दुल कलाम। तो आप ये भी देख लीजिएगा, आप इस एस्से को पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा इसका आंसर। बाकी ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो आप तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन A.G. गार्डिनर एज एन एसेइस्ट, तो इसका भी आंसर मैंने अपलोड कर दिया है, आप तैयार कर लीजिएगा। इस सभी क्वेश्चन का आंसर एक एक वीडियो में अपलोड किया है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए एक ही वीडियो में आंसर देती हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो मुल्कराज आनंद का कंट्रीब्यूशन भी यूनिट नंबर 1 में आपको मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 1 में जितने भी राइटर्स का कंट्रीब्यूशन दिया गया सब पर अलग अलग वीडियो अपलोड की है मैंने, तो ये सारे आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर पूरी गारंटी है आपके एग्जाम में इस बार 2025 में कुछ भी आने वाला नहीं है, तो बस आप इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।